अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इश्फ़ा बुटीक व्यूअर्स। आज हम इस फैब्रिक पर लॉन्ग कॉट स्टाइल बनाने लगे हैं और अपर स्टाइल बनाने लगे हैं, जिस पे हमने शॉल कॉलर बनाना है। तो उसकी मुकम्मल कंप्लीट स्टिचिंग कटिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने चौड़ाई ले ली है 13.5 इंच, डबल फोल्ड करके रखा है और लेंथ हमने ले लेनी है इसकी 38 इंचेस। अपनी शर्ट की चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो ये फैब्रिक आप लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने इस पे एंकर थ्रेड की मदद से इस पे मोटिव्स बनाया था। तो अभी इसी शर्ट को हमने इसको जो अपर है इसके अंदर जो शर्ट होगी वो यही है। तो इसको ही हमने इसके ऊपर रख कर बाकी की सारी कटिंग वगैरह करनी है और बहुत ही आसान तरीके से हमने शॉल कॉलर बनाना है। तो किस तरह से बनाते हैं वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। 3 इंचेस मैंने इसको ऊपर की तरफ ले लिया है फैब्रिक को ज़्यादा, और 2 इंचेस मैंने साइड से भी ज़्यादा रख लिया है। और जो हमने शॉल कॉलर अपना जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से कर्व आना शुरू होता है, वो अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से रखें, लंबी या ज़्यादा। इस तरह से हमने इसको जहाँ से हमारा नेक शुरू हो रहा है वहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से बिल्कुल तिरछा हमने स्ट्रेट कर देना है जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ से कितना रखना है, वो किस तरह से रखना है कि हमने अपना बैक पार्ट उठा लेना है और बैक पार्ट में जो हमने ये नेक बिल्कुल हल्का सा कटिंग कर रखा है, इसको नाप लेना है। तो ये तकरीबन 3 इंच पूरा आ रहा है टोटल। तो हमने ये 3 इंच ऊपर से मेजरमेंट्स अपनी रख लेनी है बैक नेक के हिसाब से, क्योंकि जो ये हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं ये हमारा बैक नेक ही बनेगा। तो 3 इंचेस हमने और इस तरफ साइड पे अपना देना है और इस साइड से हम एक कर्व देंगे जो हमारी शॉल कॉलर की कर्व होगी। तो वो किस तरह से देंगे, मेरे पास ये शेप पट्टी है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग किसी भी चीज़ की मदद से शेप दे लें, अपने हाथों की मदद से इस तरह का हमने एक शेप देना है, कर्व देना है। तो ये जनाब हमारे कॉलर की शेप हो जाएगी। बाकी शोल्डर्स और सारी जो हमारी फिटिंग वगैरह होगी वो हम अपनी शर्ट के हिसाब से रखेंगे और नीचे से भी हम इसको स्ट्रेट करके सारे फिर हमने ये कटिंग कर लेनी है। सिंपल हमारा फ्रंट पार्ट कोट का अपना कट हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत ड्राफ्टिंग या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने फ्रंट पार्ट पे ये हम लोगों ने थोड़ी-सी प्लेट्स डालनी है। इसके लिए मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई पे मार्किंग की है और 8 इंच की हम इस पे प्लेट लगाएँगे। इस तरह से हमने इसको कर्व दे देना है और ये हमारी फ्रंट पार्ट पे हमने प्लेट इस तरह से डालना है। अच्छा, बैक पार्ट पे फिर हम आ जाते हैं। तो हमने बैक पार्ट ले लिया है और उसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। जो हमने ऊपर से फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा रखा था वो हम नहीं लेंगे हिस्सा, बाकी पूरी हमने वैसे ही करनी है। बैक पार्ट पे जो हम लोगों ने इस तरह से जो फ्रंट पार्ट पे कर्व है ना, बिल्कुल इसी तरह से बैक पार्ट पे भी कर्व देना है। ये हमारे बैक का कर्व बहुत अच्छा बना देता है। कोट के लिए ये कटिंग बहुत अच्छी रहती है। तो इसके बाद बाकी सारी मार्किंग्स मैंने उसी तरह से कर ली है जिस तरह से फ्रंट पार्ट की थी। बैक पार्ट को अपने इसके ऊपर रख के और सारी हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये चेक करें कि ये कर्व कितना ज़बरदस्त लगता है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है डबल फोल्ड करके अपने फ्रंट पार्ट की लंबाई की तरह, और फ्रंट पार्ट को हमने इसके ऊपर बिछा लेना है। वो इसलिए कि हमने जो अपना कॉलर बनाना है उसको हमने स्टिच करके पलटना है। उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। सारी कटिंग हमने उसी के हिसाब से कर लेनी है और इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को नीचे वाले को कट करके अलग कर लेना है ताकि ये हमारे कॉलर बनाने में काम आएगा। दोनों साइड्स के लिए हमने इकट्ठी ये पट्टी काट ली है। अब हमने अपना फ्रंट पार्ट उठा लेना है और स्टिचिंग की तरफ आ जाना है। तो जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी और इसकी शेप बिल्कुल इसी तरह से काट ली थी, इसको हम रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे फ्रंट पार्ट के साथ। एक साइड हमने स्टिच इस तरह से कर लेनी है और दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने जॉइन कर लेना है।
दोनों साइडें हमने जॉइन कर ली हैं। कर्व पे हल्का-हल्का सा हम गुटका देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करके हम ले आए हैं। ये चेक करें जहाँ से हमने इसको कोट की जो फोल्डिंग देनी है वो देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। तो ये हमारा हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट का जो कॉलर अपना तैयार करना है वो किस तरह से करना है, इसको हमने सीधा कर लेना है और दूसरी साइड वाली भी जो इस तरह से हमारी बन के रेडी हुई है इसको भी हमने सीधा करना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के अब हमने इस साइड को स्टिच कर लेना है। तो ये जो हमारे बैक पे कॉलर जाएगा ये वो चीज़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक दफ़ा जब आप लोग खुद ये काम करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही थी और क्या हो रहा था। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा ड्राफ्टिंग और इसमें मैंने साइज़ेज़ और ये वो नहीं किया। आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से मैंने इसको स्टिच करना बताना है। अब बैक पार्ट हमने उठा लेना है और बैक पार्ट में जो हमने सेंटर की कटिंग की थी उसको हमने जो शेप दिया था उसको स्टिच कर लेना है ताकि हम अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जॉइन करेंगे शोल्डर के साथ। ये हम लॉन्ग कॉट बना रहे हैं, शॉर्ट इसके अंदर शर्ट हमने बनानी है जिसकी मैंने कल एंकर थ्रेड की मदद से स्टिच किया था, उसको डिज़ाइन किया था। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये हमने उठा लिया है। इसको हमने खोल लेना है, शोल्डर वाली जो अपनी साइड है उस तरफ से हमने इसको ले लेना है। इस तरह से आप लोग देखें कि ये देखें शोल्डर वाली साइड मैंने उठाई है, ये वाली साइड अपनी ले लेनी है और दूसरी साइड भी जो हमारी इस तरह की, ये चेक करें किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। अपने शोल्डर को शोल्डर के साथ हमने इस तरह से रखना है, ये वाली चीज़ बैक शोल्डर को फ्रंट शोल्डर के साथ रखना है और इसको स्टिच करना है। इसको स्टिच करते हुए हम बैक नेक जो अपना है और फ्रंट पार्ट का जो हमने कॉलर रेडी किया था उस पे हल्का सा साइड पे कुटका लगाएंगे और उसको हमने इकट्ठा सारा इकट्ठा इसको हमने स्टिच करके ज्वाइन करना है। अब बिल्कुल चेक करें आराम आराम से, ये देखें सेंटर की सिलाई हमारी सेंटर के साथ आ जानी चाहिए। इसका मतलब होगा कि हमारी कटिंग्स परफेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरी साइड इस तरह से हमने गले की तरफ से आते हुए इधर से भी हमने एक कुटका लगा लेना है ताकि स्टिचिंग हमारी सही हो। इस तरह से हमने कुटका लगा के इसको फिर इस तरह से स्टिच करना है और दूसरी शोल्डर को भी हमने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने ये क्या किया है। ठीक है, इसको अब हमने पलट लेना है, सीधा करना है और जो दूसरी साइड से हमारा फैब्रिक रह रहा था उसको हमने इस तरह से ऊपर इसको लेकर आना है। इसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद हमने इसको तुरपाई करके इसके ऊपर फोल्ड करके इसको तुरपाई कर देना है। तो कॉलर हमारा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हल्का सा हमने इधर भी साइड का कुटका दे के इसको सही किया हुआ है ताकि स्टिचिंग में आसानी हो। तो चेक कर लें, तुरपाई हमारी हो चुकी है। ये शोल्डर वाली साइड और नेक वाली साइड। अब मैं इसको प्रेस करके आपको रख के चेक करवाती हूँ कि ये चेक करें किस कदर प्यारा सा हमारा कोट नेक तैयार हो गया है, शॉल कॉलर तैयार हो गया है और बैक की इसकी जो स्टिचिंग है वो नज़र आ रही है जिसकी वजह से सही समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक फैब्रिक रख के चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आ रही है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। व्यूवर्स आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी बाकी की स्टिचिंग अभी रहती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।